स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सैलरी का कौन सा पार्ट कर रहे हैं, पर्क कर रहे हैं। उसमें हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, स्पेसिफिक एम्प्लॉय। स्पेसिफिक एम्प्लॉय की जो 4 पर्क है वो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लिया है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूँगी, मोटर कार। जैसे कि एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को कार यूज़ करने के लिए दी जाती है, या एम्प्लॉयर द्वारा जो कार है वो बाहर से हायर करके यूज़ करने के लिए दी जाती है, या फिर बाहर से कार एम्प्लॉय की कार है लेकिन मेंटेनेंस के खर्चे कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट सिचुएशन में कार की वैल्यू ऑफ पर्क कैसे निकालते हैं। तो कि जब हम वैल्यू ऑफ पर्क निकालेंगे वो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड करेंगे और उस पर क्या लगाएंगे, टैक्स निकालेंगे। डिफरेंट, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल तभी होगा यदि डिफरेंट सिचुएशन पहले आपने पढ़नी है कि इस सिचुएशन में वो कहाँ स्टैंड करता है, उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ पर्क निकालेंगे। ठीक है, आपने ध्यान से देखना है सारी सिचुएशन, तभी आपका न्यूमेरिकल हो पाएगा। और थियरी का क्वेश्चन में पेपर में आता ही है ये वाला। सबसे पहले है पर्क्स ऑफ मोटर कार। जैसे कार होता है ना, हमने इसमें पहले केस करना है कि जब कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है। या तो कार किसकी है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, या फिर उसने बाहर से किराए पर ली और अपने एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए दे दी। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है जब कार का अरेंजमेंट कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है। या तो वो उसकी है या बाहर से वो रेंट पर लेकर अपने एम्प्लॉय को दे देता है। और इस केस में भी अंदर 2 केसेस हैं, यदि सारे रनिंग एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर करता है, या दूसरा टॉपिक होगा यदि रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कौन करता है, एम्प्लॉय करता है। तो उस केस में कैसे कैसे होते हैं, मतलब कि ये पहला टॉपिक, उसके अंदर 2 टॉपिक और बन गए। ठीक है, यदि कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है ना, और उस पर रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कौन रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है ना, सब कुछ एम्प्लॉयर ही कर रहा है, एम्प्लॉय का कोई खर्चा ही नहीं है। और वो पूरा का पूरा यूटिलाइज किसके लिए कर रहा है, जो एम्प्लॉय है वो कार का यूटिलाइज किसके लिए करता है, ऑफिस पर्पस के लिए करता है ना। तो वैल्यू पर किस नील, तो वैल्यू पर क्या मानी जाएगी, नील मानी जाएगी, क्योंकि उसको तो कोई तो एम्प्लॉय को थोड़ी कोई बेनिफिट मिला। यदि एम्प्लॉयर यदि खर्चे कर भी रहा है तो अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं ना, तो उसको तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू पर क्या मानी जाएगी, नील मानी जाएगी। दूसरा है, पहला टॉपिक ये हो गया ऑफिस पर्पस, दूसरा है कि उसी के एम्प्लॉयर देता है, ऊपर के सारे खर्चे भी एम्प्लॉयर ही कर रहा है, और किसको दे रहे हैं, एम्प्लॉय को दी जा रही है। और एम्प्लॉय सारे यूटिलाइजेशन इस कार का अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए यूज़ करता है, तो इसका मतलब उस पर जितने भी खर्चे होंगे तो उसकी क्या मानी जाएगी, वैल्यू ऑफ पर्क मानी जाएगी। तो देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितने भी एम्प्लॉयर ने खर्चे किए वो, प्लस सैलरी ऑफ द ड्राइवर को जो सैलरी दी जाती है, जैसे हम यहाँ पर हमारे यहाँ लिखा है 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर की सैलरी कहा गया है इस टैक्स के अंदर, प्लस नॉर्मल बियर एंड टीयर, मतलब कि जैसे डेप्रिसिएशन होती है ना, वैसे जैसे एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 5 लाख है कार की, तो 10% कितना होगा, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी उसकी वैल्यू ऑफ पर्क माइनस। यदि ये होगी, उसको हमने ये सारे बेनिफिट दिए हैं, यदि उस बेनिफिट के समझो ये सारे बेनिफिट हमने उसके साल भर दे दिए 1 लाख के, और लेकिन हम उसके बदले 10,000 रुपये ले रहे हैं, तो 90,000 का तो उसको बेनिफिट हो ही रहा है ना, तो वैल्यू पर्क मानी जाएगी। यदि हमने एम्प्लॉय से कुछ भी नहीं लिया, हाँ, ये सारी बेनिफिट दे रहे हैं, तो माइनस तो इसमें एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कुछ भी नहीं लिया तो ये माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ की यदि कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है, और सारे मेंटेनेंस के खर्चे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर ही कर रहा है, तो वैल्यू पर क्या होगी, जितने भी खर्चे एम्प्लॉयर ने किए हैं वो किसकी वैल्यू पर मानी जाएगी, एम्प्लॉय की मानी जाएगी। तो मुझे लगता है इस स्लाइड में आप समझ गए होंगे। हमारे पास 3 टॉपिक है इसके अंदर भी। पहला है कि एम्प्लॉयर की कार है, मेंटेनेंस के खर्चे भी एम्प्लॉयर ही कर रहा है, तो पहला ऑफिस पर्पस हो गया, दूसरा है कि पर्सनल पर्पस हो गया, तीसरा क्या है, मिक्स, कुछ उसने ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ की और कुछ उसने प्राइवेट यूज़ की। तो उस समय कैसे निकालेंगे वैल्यू पर्क, क्योंकि दोनों केसेस में तो आराम से निकाल लो। यदि ऑफिस पर्पस के लिए तो वैल्यू पर्क नील होगी, यदि पर्सनल यूज़ के लिए तो सारे खर्चे वैल्यू पर्क माना जाएगा, क्योंकि सारा बेनिफिट किसको मिल रहा है, एम्प्लॉय को मिल रहा है। उस केस में क्या करेंगे, जिस समय कुछ इसके ऑफिस के लिए यूज़ हो रही है, कुछ प्राइवेट के लिए यूज़ हो रही है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। उस केस में जब कार इज़ यूज्ड फॉर, कुछ ऑफिस के लिए यूज़ करिए, कुछ प्राइवेट के लिए, तो उस समय कैसे निकालेंगे। ठीक है, दी एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हम एम्प्लॉयर ही कर रहे हैं, जैसे हम पहले लिए एम्प्लॉयर ही कर रहे हैं, तब कैसे निकालेंगे वैल्यू पर। यदि कार छोटी है, छोटी कार किसे कहेंगे हमें, जिसकी जो इंजन की कैपेसिटी है 1.6 लीटर से कम है। ठीक है, तो छोटी कार है तो उसको हम पर कितना मानेंगे, 1800 रुपये पर मंथ मानेंगे। यदि बड़ी कार है
यूज़ कर रहा है दोनों पर्पज़ के लिए, तो उसकी वैल्यू पर क्या माने जाएंगे? यदि कार बड़ी है 1.6 लीटर से बड़ी है तो वैल्यू पर केज 2400 रुपये पर मंथ माना जाएगा। ठीक है, तो आपने याद कर लिया। छोटी कार के लिए उसकी वैल्यू पर कितना हो गया? 1800 रुपये पर मंथ माना जाएगा, और बड़ी कार के लिए 2400 रुपये पर मंथ माना जाएगा। यदि कार किसकी है? एम्प्लॉयर की है, लेकिन रनिंग एक्सपेंसेस कौन दे रहा है? एम्प्लॉय कर रहा है, मतलब कि बस वो यूज़ करने के लिए कार दी है, बाकी खर्चे एम्प्लॉय को तू ही कर। तो उस केस में क्या करेंगे? छोटी कार के लिए वैल्यू पर क्या माने जाएंगे? क्योंकि कार तो यूज़ करने के लिए दी है ना, ऐसे थोड़ी कि उसको खाली एक्सपेंसिव चाहे वो इम्प्लाई कर रहा है। तो उस केस में वैल्यू पर क्या माना जाएगा? 600 रुपये पर मंथ माना जाएगा छोटी कार के लिए, और 900 रुपये पर मंथ माना जाएगा बड़ी कार के लिए। तो आपने याद कर लिया कि पेपर में आपने क्वेश्चन न्यूमेरिकल में ये देखना है कि एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है। यदि एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर कर रहा है तो वैल्यू पर की ये होगी, यदि एम्प्लॉय कर रहा है तो वैल्यू पर की ये होगी। तो मुझे ये आपको याद करना है, ठीक है, एम्प्लॉय के केस में। दूसरा है कि ड्राइवर की सैलरी को क्या कहते हैं? ये ड्राइवर की सैलरी कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। तो कितनी मानी जाएगी ड्राइवर की सैलरी? पर्क कितना माना जाएगा? यदि ड्राइवर की सैलरी एम्प्लॉयर दे रहा है तो किसका बेनिफिट है? एम्प्लॉय का बेनिफिट है। तो उसकी तो 900 रुपये पर मंथ है वो, 900 रुपये पर मंथ को क्या माना जाएगा? उसका पर्क माना जाएगा। किसका? एम्प्लॉय का पर्क माना जाएगा, उसकी सैलरी में ऐड होगा। ठीक है, अमाउंट स्पेसिफाइड फॉर यूज़ ऑफ कार, ये तो ऊपर वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने अमाउंट निकाल लेना, प्लस 900 रुपये उसकी सैलरी में ऐड करके ये हो गया वैल्यू ऑफ पर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम टॉपिक कर लेते हैं इसी का ही। अभी तक मैंने आपको क्या कहा? कार किसकी थी? एम्प्लॉयर की थी, या फिर एम्प्लॉयर ने बाहर से रेंट पर ली और एम्प्लॉय को दी थी। नेक्स्ट हम डिस्कस, अब दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं। जब कार किसकी है? एम्प्लॉय की है। पहले हमने पिछली 2 स्लाइड में क्या कहा था? कार किसकी है? एम्प्लॉयर की है, या तो उसकी खुद की है या उसने बाहर से हायर की है। अब क्या है? कार किसकी है? एम्प्लॉय की है, एम्प्लॉय की है। अब तो 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, खर्चे कौन कर रहा है? ऊपर वाले मेंटेनेंस वाले एम्प्लॉयर कर रहा होगा या एम्प्लॉय कर रहा होगा। यदि एम्प्लॉयर कर रहा है तो क्या होगा? यदि एम्प्लॉय कर रहा है तो क्या होगा? यदि रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर पेड बाय एम्प्लॉयर, मतलब कि कार तो मेरी है, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, पर मेरे खर्चे मतलब कॉलेज वाले कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा? यदि कॉलेज वाले खर्चे कर रहे हो, मैं पूरी की पूरी कार वो का जो एक्सपेंसेस ले रही हूँ वो ऑफिस पर्पस के लिए की कर रही हूँ, तो वैल्यू पर क्या होगी? नील होगी। ठीक है, यदि कार इज यूज फॉर कुछ अपने लिए यूज़ कर रही हूँ, मैं अपनी कार, मैं एम्प्लॉय हूँ ना अपनी कार, और कुछ मैं इसके लिए कर रही हूँ, कॉलेज के लिए कर रही हूँ, तो कैसे निकालेंगे? जितना भी मुझे एम्प्लॉयर ने पैसा दिया है, ठीक है, दिया ना, पर्क दिया है, उसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगी? 1800 पर मंथ इस छोटी कार के लिए माइनस कर दूंगी, और 2400 रुपया बड़ी कार के लिए माइनस कर दूंगी, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए किया। और 900 रुपया क्या है? ड्राइवर की सैलरी। ठीक है, तो वो क्या कर दूंगी? इस अमाउंट में से क्या कर दूंगी? माइनस कर दूंगी। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय कार यूज फॉर प्राइवेट। यदि एम्प्लॉय की कार किसकी है? प्राइवेट में, आप मेरी कार है और मैं ही अपने लिए यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और सारे एक्सपेंसेस कौन दे रहा है? एम्प्लॉय कर रहा है। तो वैल्यू पर का तो मतलब ही नहीं बनता है ना। यदि यदि कार की एक्सपेंसेस कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है, तो वैल्यू पर बन जाता है, तो वो उसको सैलरी में क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक है, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर पेड बाय एम्प्लॉय। रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, कार भी उसकी है, सब कुछ खर्चे भी वही कर रहा है, तो वैल्यू पर क्या आ जाएगी? नील आ जाएगी। तो कोई ना, मेरी कार है ना, मैं एम्प्लॉय हूँ और खर्चे भी मैं ही सारे कर रहा हूँ, तो मुझे तो एम्प्लॉयर कुछ भी नहीं दे रहा है, तो वैल्यू पर क्या आएगी? नील आएगी। तो क्वेश्चन ही नहीं बनता वैसे भी। ठीक है, ऑफ मोर देन, यदि बाई चांस हमारे एम्प्लॉयर के द्वारा ज़्यादा कार दी गई है तो उसकी कैलकुलेशन भी वैसी होगी, जैसे मैंने एक कार का बोला तो वैसे निकाल देनी है आपने। ठीक है, कई बार दे देते हैं ना। थैंक यू बड़ा चाहिए, क्योंकि कार का, मोटर कार भी पेपर में एक न्यूमेरिकल में भी इंपॉर्टेंट होता है। पर लेकिन देखो, आपने सामने देखी ना, बड़ी सारी कंडीशनें थी। जब कार किसकी है? एम्प्लॉयर की है, तो उसके अंदर भी कंडीशनें हैं, अपने लिए यूज़ कर रहा है, ऑफिस के लिए यूज़ कर रहा है, या फिर मिक्स यूज़ कर रहा है। यदि कार किसकी है? एम्प्लॉय की है, ऑफिस के लिए यूज़ कर रहा है, अपने लिए यूज़ कर रहा है, और यदि मिक्स यूज़ कर रहा है, तो उसके अंदर भी दो कंडीशनें हैं दोनों केसेस में। यदि खर्चे कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है ना। तो 2 टॉपिक आ जाते हैं कि कार किसकी है, दूसरा क्या आ जाता है? मेंटेनेंस और रनिंग एक्सपेंसेस कौन कर रहा है। तो उस केस में वैल्यू पर क्या है? अलग अलग निकलेगी। ठीक है, तो आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में आएंगे, छोटी सी बात आएगी, पर आपने ये पूरा टॉपिक अच्छे से किया होगा तभी तो फिर न्यूमेरिकल अपने आप हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।